वैशाख मास की पूर्णिमा बौद्ध धर्म में ये सबसे पवित्र दिन है, जिसे भारत और दुनिया भर में वैशाख या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व एक असाधारण संयोग पर आधारित है। गौतम बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण यानी शरीर त्याग, ये तीनों ही प्रमुख घटनाएं ठीक इसी पूर्णिमा की तिथि पर हुई थीं। इसकी ऐतिहासिक जड़ें लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी से जुड़ी हैं। यहाँ सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिनका शुरुआती जीवन राजसी ऐश्वर्य और सुखों के बीच बीता। लेकिन महल की सुरक्षा के बावजूद सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु ऐसे सार्वभौमिक सत्य हैं जिनसे कोई भी धन या सत्ता सुरक्षा नहीं दिला सकती। बुद्ध पूर्णिमा उस दिन को चिन्हित करती है जब एक राजकुमार ने अपना साम्राज्य त्याग दिया ताकि वो दुख के चक्र से बाहर निकलने का एक व्यावहारिक मार्ग खोज सके। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने शुरू में कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने लंबे समय तक भूखा रहकर और शरीर को कष्ट देकर ध्यान के माध्यम से उत्तर खोजने का प्रयास किया। इस अभ्यास ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि शरीर को यातना देने से मन की स्पष्टता बाधित होती है, जिससे सत्य की खोज और कठिन हो जाती है। इसके बाद वे बिहार के बोधगया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे सत्य को जान नहीं लेते, वहां से नहीं उठेंगे। अ मोमेंट ऑफ वंडर। इसी स्थान पर सिद्धार्थ को बोधि यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध, एक जागृत पुरुष के रूप में उभरे। बुद्ध का ये ज्ञान तर्क, व्यक्तिगत अनुभव और गहरे आत्मनिरीक्षण पर आधारित एक व्यवस्थित ढांचा था। बोधगया की इस घटना ने इस संभावना को जन्म दिया कि आत्मविश्लेषण के माध्यम से मनुष्य अपने दुखों का इलाज स्वयं कर सकता है। बुद्ध के इस अनुभव ने ज्ञान की खोज में बाहरी शक्तियों के बजाय स्वयं की जिम्मेदारी पर जोर दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहचाना कि मानवीय कष्ट, जिन्हें दुख कहा गया है, कुछ विशिष्ट मानसिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। बुद्ध के अनुसार हमारे दुखों के मूल में 3 मानसिक स्थितियां हैं: अज्ञान, लालच और क्रोध। ये डायग्राम दिखाता है कि कैसे ये तीनों मिलकर मानवीय पीड़ा को बनाए रखते हैं। इन कारणों को खत्म करने के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रस्ताव दिया। ये मार्ग अहिंसा, सत्य और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित एक संतुलित जीवन जीने की पद्धति है। इस दर्शन की पहली शिक्षा सारनाथ में दी गई थी। यहाँ स्थित विशाल धमेक स्तूप आज भी बुद्ध की पहली देशना और इस वैचारिक क्रांति के केंद्र के रूप में खड़ा है। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये घटना भी वैशाख की उसी पूर्णिमा को हुई जो उनके जीवन के इस चक्र को पूरा करती है। अपनी मृत्यु के क्षण में भी उन्होंने उसी मानसिक संतुलन का प्रदर्शन किया जिसकी उन्होंने शिक्षा दी थी, जिससे ये सिद्ध हुआ कि मन को अनुशासित करके मृत्यु के भय को भी जीता जा सकता है। वर्तमान समय में भी वैसाख को दान और सेवा के माध्यम से मनाया जाता है। लोग जरूरतमंदों की सहायता करके करुणा के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देते हैं। मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। ये जल अर्पण दरअसल मन के विकारों को साफ करने और आंतरिक शुद्धता प्राप्त करने का एक प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन और दीप जलाना अज्ञान को मिटाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बुद्ध की तार्किक विरासत को जीवित रखते हैं। बुद्ध का ये संदेश आज भी महत्वपूर्ण है कि स्थायी शांति मन को नियंत्रित करने और उसे सकारात्मक विचारों की ओर मोड़ने से उत्पन्न होती है। बुद्ध पूर्णिमा हमें आत्मानुशासन और करुणा को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि तर्क और आत्मचिंतन के माध्यम से एक बेहतर इंसान बनना संभव है।